नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर और इस वक्त की बड़ी खबर बहराइच से ही आ रही है। बहराइच में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कम्युनल टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदाय आमने सामने आए, पत्थर चले, फायरिंग में 22 साल के युवक की मौत हो गई। गोपाल मिश्रा की मौत के बाद पब्लिक गुस्से में है। आज भी बहराइच में जबरदस्त बवाल है। हजारों की भीड़ लाठी डंडों के साथ सड़कों पर उतरी है। भीड़ का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आज जबरदस्त आगजनी की है। बाइक शोरूम से लेकर दुकानें, मकान, कारों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस प्रदर्शनकारियों को शांत करने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। मेडिकल स्टोर है जिन्होंने कानून का तमाशा बना दिया था, जिन्होंने हीरो होंडा के शोरूम को आग लगाई, जिन्होंने अस्पताल को आग लगाई, जिन्होंने कई सारे घरों को निस्तनाबूद करने की कोशिश की, जिन्होंने आगजनी की है, उन उपद्रवियों को काबू करने के लिए अब पुलिस ने यहां पर हल्का बल प्रयोग किया है और अब यहां से सभी को खदेड़ा जा रहा है। किसी को भी परमिशन नहीं होगी इस पूरे इलाके में अपना जो मन करे उसको करने की। जो बहराइच की डीएम है, बहराइच की एसपी हैं, वो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रही हैं, क्योंकि पिछले आधा घंटा 1 घंटे से अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से यहां पर हालात को खराब करने का काम कर रहे हैं बहराइच के ये वो सारे उपद्रवी, जो दरअसल एक लाश को लेकर के न सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि अब प्रदर्शन के इजाज से इन्होंने बाकायदा पुलिस को भी टारगेट करना शुरू कर दिया, मीडिया को भी टारगेट करना शुरू कर दिया और लगभग 8 से 10 ऐसे प्रतिष्ठान हैं जिनको इन उपद्रवियों ने फिलहाल पूरी तरीके से जला करके खाक कर दिया। पेशेंस के साथ पुलिस और प्रशासन यहां पर लगातार जुटा रहा, लेकिन जब देखा कि पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है, उसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है और यहां से उपद्रवियों को, हंगामा कर रहे लोगों को, दंगाइयों को फिलहाल खदेड़ने का काम पूरी तरीके से अब बहराइच प्रशासन और बहराइच पुलिस ने शुरू कर दिया है और इसी वजह से मौके पर डीएम और मौके पर एसपी दोनों ही जिलाधिकारी तैनात हैं। विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, बहराइच। तो बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश किसने की? दंगा वाला प्रयोग किसने किया? यूपी में उपचुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की शांति को भंग करने की कोशिश किसने की? ये वो तमाम सवाल हैं जो बहराइच से आ रही डरावनी तस्वीरों को देखकर खड़े हो जाते हैं। जहां तहां आगजनी की तस्वीरें हैं, जहां तहां तोड़फोड़ की तस्वीरें हैं, पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है और अब जाकर जब तकरीबन आधे पौने घंटे या यूं कहूं कि 1 घंटे ये तांडव होता रहा, ये घमासान होता रहा, संघर्ष होता रहा, उसके बाद जाकर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया है। खुद डीएम मौके पर हैं, कमान उन्होंने अपने हाथों में संभाल ली है और अब हल्का बल प्रयोग करके वहां से उपद्रवियों को खदेड़ने का काम किया जा रहा है। लेकिन देखिए किस तरीके से माहौल बिगड़ा है, किस तरीके से काला धुआं उठता हुआ इस बात की तस्दीक कर रहा है कि माहौल कितना बिगड़ा था। वो एक एक तस्वीर बहराइच से आती हुई बता रही है। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी मौके पर मौजूद है, जो फिलहाल इस संघर्ष की तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। आपके पास आ रही हूँ विशाल, बताइए अब जरा, माहौल थोड़ा बहुत शांत हुआ, ठंडा हुआ या अभी भी उपद्रवी उपद्रव मचाने के लिए तैयार है? प्राची, देखिए अभी तक पुलिस थोड़ा डिफेंसिव नजर आ रही थी, प्रशासन डिफेंसिव नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही ये देखा कि अब पूरी तरीके से बहराइच के जो बाकी प्रतिष्ठान है, बाकी दुकानें हैं, जहां पर भी आपकी नजर जाएगी प्राची, हर जगह आपको जो धुएं का काला गुबार है वो नजर आएगा। जब पुलिस और प्रशासन को ये लगा कि लोग फिलहाल मानने को तैयार नहीं है, तो पुलिस और प्रशासन ने बल का प्रयोग भी किया है और फिलहाल यहाँ पर आप देखिए जहाँ तक आपकी नजर जाएगी प्रशासन और पुलिस की गाड़ियाँ आपको नजर आएंगी। इसके अलावा जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है यहाँ पर बहराइच में और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश से कुछ देर पहले हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि आसपास की जो जिलों की फोर्स है उसको भी मूवमेंट पूरी तरीके से यहाँ पर कर दिया गया है ताकि बहराइच में अब पूरी तरीके से हालात कंट्रोल में आ जाएं। लेकिन जहां तक आपकी नजर जाएगी प्राची, आप देखिए कि बंदोबस्त के साथ जो पुलिसकर्मी हैं वो आपको नजर आएंगे और दूर खेतों में जो लोग यहाँ पर फिलहाल खड़े हुए हंगामा कर रहे थे, पूरी तरीके से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले रहे थे, वो फिलहाल अब यहाँ से पूरी तरीके से दूर खदेड़ दिए गए हैं, दूर यहाँ से उनको भगा दिया गया है। अब से कुछ देर पहले पुलिस को यहाँ पर मजबूरी में आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े, क्योंकि बहराइच में महाराजगंज कस्बे में जो तस्वीरें आई, जो विजुअल्स आए, वो वाकई में बहुत ज्यादा हैरान करने वाले आए और इसी वजह से आप देखिए कि दूर दूर तक देखिए, जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी, कैमरामैन को बोलूंगा कि थोड़ा जूम इन करके तस्वीरें दिखाएं। खेतों के बीच से जो लोग फिलहाल यहां पर आए हुए थे, अब पुलिस और प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। सारे लोग अपने अपने गांवों की तरफ वापस लौटना शुरू हो चुके हैं। फिलहाल
तनावपूर्ण स्थिति जो है वो बहराइच में जरूर बनी हुई है, लेकिन अब यहाँ पर शांति नजर आ रही है क्योंकि डीएम और एसपी जो कि लगातार मौके पर मौजूद हैं, एडीजी लगातार मौके पर मौजूद हैं, कमिश्नर मौजूद है, इसके अलावा डीआईजी मौजूद हैं। सभी ने बहुत साफ कर दिया है पुलिस कर्मियों को कि अब किसी भी हालत में किसी को भी ठीक है विशाल, अब मैं देख पा रही हूँ कि वो हुजूम जो अभी उपद्रव करने पर आमदा था, जो आगजनी कर रहा था, जो तोड़फोड़ कर रहा था, वो अब किनारे है, यानी कि वो अब अपने घरों की तरफ वापस लौटता हुआ नजर आ रहा है और पुलिस का दस्ता हमें सड़कों पर नजर आ रहा है। ऐसे में विशाल, सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस का दस्ता उस वक्त कहां था जब लोग सड़कों पर उतरकर उपद्रव मचा रहे थे, दुकानों में आग लगाई जा रही थी, शोरूम में आग लगाई जा रही थी, गाड़ियों में आग लगाई जा रही थी। उस वक्त ये पुलिस क्या कर रही थी? क्यों नहीं रोकने की कोशिश की गई इन लोगों को? प्राची, एक चीज जो कल महसूस की गई, लोकल लोग कह रहे थे कि कल पुलिस की मौजूदगी मौके पर कम थी, पुलिस एंटिसिपेट नहीं कर पाई कि इस तरीके का दंगा कल हो सकता है। तो ठीक है, चलिए पुलिस एंटिसिपेट नहीं कर पाई, लेकिन आज जो हो सकता था उसका पुलिस को एंटिसिपेशन था, पुलिस को जानकारी थी। और कैमरामैन को बोलूंगा कि पीछे जरा दिखाएं, जहां तक आपकी नजर जाएगी पुलिस और प्रशासन की गाड़ियां प्राची आपको नजर आएंगी। और ऐसे में जब पुलिस और प्रशासन की गाड़ियां, टुकड़ियों में पुलिस, हर जगह पुलिस आपको आज नजर आ सकती है, तो आज सुबह से ये इंतजाम क्यों नहीं हुए? कल शाम को जब ये पूरे बड़ी वारदात हुई तब ये इंतजाम क्यों नहीं हुए? और आज जहां तक आपकी नजर अब जाएगी प्राची, वहां आपको पुलिसकर्मी नजर आएंगे, वहां आपको फोर्स नजर आएगी, वहां पर आपको डिप्लॉयमेंट नजर आएगा। लेकिन फिलहाल ये डिप्लॉयमेंट उस समय नाकाफी साबित हुआ जब बहराइच में आम लोगों ने होंडा के शोरूम को आग लगाई, अस्पताल में आग लगाई, घरों में आग लगाई, सड़क पर खड़ी हुई गाड़ियों में आग लगाई। तब ये इंतजाम पूरी तरीके से नाकाफी हो गए थे और इसी का फायदा उठाया उन उपद्रवियों ने जिन्होंने आज इतनी सारी पब्लिक प्रॉपर्टी को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को बाकायदा आग के हवाले कर दिया। और इसी वजह से डीएम और एसपी को कड़ा तगड़ा एक्शन लेना पड़ा, टीयर गैसेस के गोले छोड़ने पड़े और एसपी को बाकायदा माइक से ये तक अनाउंस करना पड़ा कि सभी लोगों को फॉलो करें, टीयर गैस के गोले छोड़ें, किसी को भी एक जगह एकत्रित ना होने दी जाए। यानी कि अगर एक जहां लोग एकत्रित होते हैं तो संभावना बढ़ती है उपद्रव बढ़ने की। और ऐसे में जब पुलिस को इस बात की आशंका थी कि उपद्रव हो सकता है तो धारा 144 जो कि पहले कही जाती थी, यानी कि एक जहां पर 4 से ज्यादा लोगों को एक समूह में खड़े होने नहीं दिया जाएगा, इस तरीके की व्यवस्था बहराइच में सुबह सुबह क्यों नहीं बनाई गई? लेकिन आप देखिए कि अभी भी जो पुलिस है एक एक खेत को बाकायदा फॉलो कर रही है, एक एक जगह को देख रही है और जहां भी लोग नजर आ रहे हैं उन सारे लोगों को ताकीद किया जा रहा है कि वो अपने घरों में वापस लौटें, अपने कामों पर वापस लौटें, क्योंकि पुलिस इस समय बहुत ज्यादा गंभीर है। कोई भी नजर आएगा गलत काम करते हुए तो किसी को भी छोड़ने को बिल्कुल भी राजी नहीं है पुलिस। और देखिए दूर दराज से जो भी पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं सभी लोगों को ताकीद कर रहे हैं कि आप यहां से अब चले जाइए, क्योंकि बहुत हो चुका पब्लिक का नुकसान, बहुत हो चुका प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान, अब आपको यहां से किसी भी हाल में जाना ही होगा। यानी कि खेत में भी अगर आप काम कर रहे हैं तो फिलहाल अपने घरों की तरफ प्रस्थान कीजिए, घर की तरफ मूवमेंट कीजिए, क्योंकि पुलिस अब किसी भी कीमत पे बहराइच में किसी भी तरीके की अराजकता को, किसी भी तरीके की पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी के नुकसान को बर्दाश्त नहीं करने वाली है। इसीलिए सारे ऑफिसर्स इस पूरे महाराजगंज कस्बे में न सिर्फ एक जहां से दूसरी जहां ट्रेवल कर रहे हैं, बल्कि अब ये कोशिश कर रहे हैं कि अब फिलहाल किसी भी तरीके की आगजनी बहराइच, अभी सड़कों पर पुलिस का मूवमेंट भी नजर आ रहा है, अभी भीड़ भी सड़कों पर नजर नहीं आ रही है, अभी हाथों में डंडे लिए पुलिस के दस्ते नजर आ रहे हैं, खुद डीएम साहिबा ने मोर्चा संभाल लिया है, एसपी ने मोर्चा संभाल लिया है, वो तो मैं तस्वीरों में देख पा रही हूं। लेकिन फिलहाल आप उन उपद्रवियों का अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए विशाल, जो शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर रहे थे। परिवार जो है वो धरने पर बैठा हुआ था, अब उन लोगों का क्या कहना है? क्या अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए हैं वो लोग, या अभी भी मान मनोबल किया जाएगा, या अभी भी तनाव जैसी स्थिति पैदा हो सकती है? प्राची, अब से लगभग 45 मिनट पहले जब विधायक सुरेश्वर सिंह, जो कि महसी से विधायक हैं, लोकल विधायक हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगातार बात कर रहे थे, डीजीपी से, डीजी लॉ ऑर्डर से लगातार बात कर रहे थे, वो बात करके यहाँ पर आते हैं, लोगों को समझाते हैं, बुझाते हैं कि परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया है और इतना कड़ा एक्शन होगा कि लोग भविष्य में याद करेंगे। एनएसए के तहत कार्रवाई होगी, गैंगस्टर के तहत कार्रवाई होगी, करीबन 25 से 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है और जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो सारी
ही कार्रवाई को इंश्योर करने की बात विधायक सुरेश्वर सिंह ने बाकायदा माइक लेके कही, लाउड हेलर पे कही। सभी लोगों ने इस बात को सुनी, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जैसे भीड़ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। शायद अभी भी कुछ देर पहले भी बहराइच में वही चीज होती है, जब लोगों ने मौके का फायदा उठाया और सुनसान पड़ी हुई सड़कों पर पुलिस की गैर मौजूदगी का फायदा उठाया और उन सारे इंस्टॉलेशंस को, उन सारी जगहों को बाकायदा यहाँ पर न सिर्फ वेंडलाइज किया, उसमें आग लगाई, पब्लिक प्रॉपर्टी को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाया। और अब जब पुलिस ने यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से एक्शन शुरू कर दिया है, टीयर गैस के साथ हर जगह मूवमेंट शुरू कर दिया है, तो फिलहाल जो सड़कें लोगों के साथ मौजूद थी, लाठी डंडे के साथ लोग यहाँ पर मौजूद थे, अब फिलहाल देखिए किसी भी खेत में अगर लोग नजर आ रहे हैं तो पुलिस पार्टी के लोग उनको बाकायदा देखिए टारगेट कर रहे हैं और खेतों में देखिए पुलिस जा रही है ताकि किसी भी आम लोगों को फिलहाल यहाँ पर एकत्र होने का मौका ना दिया जाए। तो पुलिसकर्मी हर जगह नजर रख रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट मकान हो, घर हो, खेत हो, खलिहान हो, किसान हो, आम जवान हो, किसी को भी फिलहाल पुलिस ने अब ये कह दिया है कि यहाँ पर रुकने की परमिशन नहीं है। इसीलिए पुलिस हर जगह जा रही है, लोगों को ताकीद कर रही है कि फिलहाल अब वो यहाँ पर एक जगह ना रुकें, क्योंकि अगर वो एक जगह रुकते हैं और हाथों में डंडा लिए हुए, लाठी लिए हुए पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाते हैं तो पुलिस बहुत ज्यादा सख्ती से निपटने के लिए तैयार है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कर दिया है कि अगर कोई भी उपद्रव करता है तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटें, भले ही वो किसी भी जात, किसी भी धर्म और किसी भी संप्रदाय। ठीक है विशाल, अभी जो तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ, एक तरफ दंगे की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, तो दूसरी तरफ जो पुलिस है उसने मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस हमें ग्राउंड पर मुस्तैद और तैनात नजर आ रही है, हाथों में डंडे नजर आ रहे हैं। और वो भीड़ जो अभी तक सड़क पर तांडव कर रही थी, वो उपद्रवी जो अभी तक आगजनी कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, उन्हें अब यहाँ से खदेड़ दिया गया है। जो खेतों में लोग मौजूद हैं उन्हें भी वापस जाने की ताकीद पुलिस की तरफ से की जा रही है। यानी अभी तनाव को थोड़ी बहुत देर के लिए आप ये कह सकते हैं कि हालात को कंट्रोल में करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब मामला कल का है, जब कल भी ऐसा लगा था कि दो समुदाय आमने सामने आ सकते हैं, जब दो लोगों को गोली लगने की घटना सामने आ गई, एक शख्स की जान चली गई, उसके बावजूद ये दंगे वाली साजिश उत्तर प्रदेश में आखिरकार सफल कैसे हो गई? बहराइच का माहौल कैसे बिगड़ गया? सड़कों पर आगजनी कैसे हो गई? ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में विशाल, सवाल तो लोकल इंटेलिजेंस को लेकर भी पूछे जाएंगे ना। जब कल से माहौल बिगड़ा हुआ था, जब कल ये घटना सामने आ गई थी, तो कैसे आपको पता नहीं चल पाया कि भीड़ इकट्ठा होकर उपद्रव कर सकती है, आगजनी कर सकती है, माहौल को खराब कर सकती है? प्राची, यही वो सवाल है कि प्रशासन को, पुलिस को, लोकल इंटेलिजेंस को कल भी इस बात की जानकारी नहीं लगती है। आज भी पुलिस और प्रशासन को और इंटेलिजेंस को इस बात की जानकारी नहीं मिलती है कि सीनियर ऑफिसर की मौजूदगी में अगर फोर्स कम पड़ रही है तो फोर्स को कहाँ से मोबिलाइज किया जाए, कैसे दंगाइयों पर नजर रखी जाए, कैसे उपद्रव को खत्म किया जाए, कैसे उपद्रव को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाए। जो पुलिस ने एक्शन दरअसल बाद में लिया, उसी एक्शन को शायद पहले लेने की जरूरत थी और इसी वजह से दंगाइयों ने, उपद्रवियों ने बाकायदा न सिर्फ पुलिस की जो प्रेजेंस थी उसका, कम प्रेजेंस का भी फायदा उठाया, बल्कि जो लोग मनोबल करने के रुके हुए थे, जो फोर्स डिप्लॉयमेंट उस जगह पे हो रखी थी जहां पे विधायक सुरेश्वर सिंह परिवार के लोगों से बातचीत कर रहे थे, अंतिम संस्कार को करने के लिए राजी कर रहे थे, शायद उसका फायदा उपद्रवियों ने उठाया। और बहराइच के सारे लोग बिल्कुल ऐसे नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जिन्होंने इस भीड़ का फायदा उठाया और इसके बाद उन सारे दुकानों को, प्रतिष्ठानों को, मकानों को और गाड़ियों में आग लगाने का काम किया, जो दरअसल वाकई में यहाँ पर चाहते हैं कि किसी भी तरीके से शांति को स्थापित किया जाए। फिलहाल मौके पर जो पुलिस है वो ठीक है। बहराइच, एक बार मैं फिर से बहराइच की तस्वीरें समझा देती हूँ विशाल, और ये तस्वीरें वाकई में भयावह भी हैं, डराने वाली भी हैं और कई सवालों को जन्म भी देती हैं। अभी जिस सड़क पर आपको पुलिस की मुस्तैदी नजर आ रही है, जिस पर आपको पुलिस का दस्ता नजर आ रहा है, उसी सड़क पर अब से कुछ देर पहले भारी भीड़ थी और वो भीड़ उपद्रव मचाने के लिए आमदा थी। चाहे अस्पताल हो, वहां पर आगजनी की गई, चाहे बाइक का शोरूम हो, वहां पर आगजनी की गई, सड़कों पर खड़े वाहनों में आग लगा दी गई। इसके अलावा घरों में भी तोड़फोड़ की घटना सामने आई है, घरों में भी तोड़फोड़ की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। देखिए, मामला कल से सामने आया जब दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के दौरान दो समुदाय आमने सामने आते हैं, फायरिंग होती है। इसमें एक पक्ष के शख्स को गोली लगने के बाद मौत हो जाती है, राम गोपाल उसका नाम बताया जा रहा है, जिसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठता है, लोग शव को सड़क पर रखकर धरना देने लगते हैं। लेकिन
इसी धरने के दौरान कुछ उपद्रव करने में सफल हो जाते हैं। तस्वीरें जो सामने आई हैं बहराइच की, वो ये बता रही हैं कि माहौल को भांपने में प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम हो गया है। आइए आपको मैं दिखाती हूं कि आज बवाल कैसे हुआ और हंगामा कैसे हुआ। आपको एक बाइक शोरूम की तस्वीर इस वक्त मैं दिखा रही हूं, जहां से गुजरते समय प्रदर्शनकारियों ने आगजनी कर दी। तस्वीरों में बाइक धू-धू करके जलती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीर आप देखिए, आपको ये बाइक का शोरूम समझ में आ रहा होगा। इस बाइक के शोरूम में जब उपद्रव मचाया गया तो कैसे आग की ऊंची लपटें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि बहराइच में सब कुछ ठीक नहीं है। बहराइच में कल जो मसला ऐसे लग रहा था कि दो समुदाय आमने सामने आए हैं, एक दूसरे पर छींटाकशी का मामला है, फायरिंग हो गई है, वो मामला कितना बड़ा हो सकता है और यूपी में उपचुनाव से पहले कैसे दंगा भड़क सकता है, ये तस्वीरें अब आपके सामने भी आ चुकी हैं। और अब प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए भीड़ को यहां से खदेड़ भी दिया है। भीड़ ने सड़क किनारे खड़ी एक कार को भी आग के हवाले किया। ये तस्वीर आप देख लीजिए, भीड़ किस मूड से आई थी या उपद्रव किस तरीके से किया जा रहा था, वो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। गाड़ी जो खड़ी हुई थी, उस गाड़ी में भी आग लगा दी गई और वहां पर भी आग की लपटें उठने लगी। गाड़ी पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। ये तस्वीरें हमें बताने के लिए काफी है। ये पूरा गुस्सा भड़का गोली कांड पर। कल दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के दौरान दो समुदाय आमने सामने आए, फायरिंग हुई जिसमें राम गोपाल नाम की शख्स की मौत हो जाती है। एक समुदाय का जो गुस्सा है या हिंदू पक्ष का जो गुस्सा है, कल वो भड़क उठा। जबरदस्त रोष जो है, जो आक्रोश है, वो कल देखने को मिला। लेकिन आज दंगे वाला जो प्रयोग है वो पूरी तरीके से सफल हो गया। देखिए, अब सिर्फ बाइक का शोरूम नहीं या खड़ी गाड़ी में आगजनी नहीं की गई, बल्कि घरों में घुसकर भी प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की है। ये जो तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक घर की तस्वीर है। यहाँ पर भी आपको आग लगी हुई नजर आ रही होगी। गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। घर में तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई हैं। यानी मामला हद से ज्यादा आगे बढ़ चुका था। मामला पूरी तरीके से दंगे में कन्वर्ट हो चुका था और जैसे ही भीड़ पूरी तरीके से निरंकुश हुई, जैसे ही भीड़ आक्रोशित होकर तोड़फोड़ करने लगी, प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाने लगी, तब जाकर प्रशासनिक अमले की एक्टिवनेस देखने को मिली। पुलिस का दस्ता हमें तैनात मिला और फिर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके टीयर गैस के आंसू गैस की गोली दागकर लोगों को खदेड़ने का काम शुरू किया। अभी उस रोड पर जहां आप ये तबाही की तस्वीरें देख रहे हैं, दंगे की तस्वीरें देख रहे हैं, उस रोड से अब भीड़ को जरूर हटा लिया गया है, लेकिन क्या ये तनाव का अंत है, ये अभी बड़ा सवाल है। चूंकि परिवार अभी अंतिम संस्कार से इनकार कर रहा है, समझाने बुझाने की कोशिश की गई है, लेकिन कितना कामयाब होता है प्रशासन, कितना कामयाब होते हैं परिवार वालों को मनाने में, ये अब बड़ा सवाल है। इससे पहले आपको बताएं कि जब भीड़ जुटना शुरू हुई तो पुलिस ने भीड़ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भीड़ पुलिस की एक भी सुनने को तैयार नहीं थी। लोगों ने अपनी मांगों को लेकर सड़क जाम कर दी। हजारों की संख्या में लोग लाठी डंडों के साथ सड़क पर उतरे। सभी फायरिंग में मारे गए 22 साल के रामगोपाल मिश्र के इंसाफ की मांग कर रहे थे और ये इंसाफ की मांग देखते ही देखते कैसे दंगे वाले प्रयोग में कन्वर्ट हो गई। लाठी डंडे लिए लोगों के मूड को पुलिस भाप नहीं पाई, ये आप कह सकते हैं। और इसीलिए कह रहे हैं कि नाकामी पुलिस प्रशासन की है, लोकल इंटेलिजेंस की भी है कि माहौल को पढ़ने में नाकामयाब रहा प्रशासन। और उसी का नतीजा है कि आप जो तस्वीर देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, वो तस्वीरें बहराइच में देखने को मिली। फिलहाल पुलिस टेंशन को कम करने की पूरी कोशिश में लगी है। आज भी जब सुबह भीड़ जमा हुई तो खुद एसपी ने भीड़ के बीच जाकर लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकामयाब रही। 3-4 प्रतिनिधि हैं, ऐसे कोई बात नहीं हो सकेगी। आप सभी से अनुरोध है, जो भी 3-4 प्रतिनिधि हैं पूरे ग्रुप के, कृपया शांतिपूर्वक बताइए, ऐसे नहीं हो पाएगा। ऐसे हम खड़े रहेंगे, तो आप भी खड़े रहेंगे, हम भी खड़े रहेंगे। सरकार को ही काम करना है, हमें ही करना है। प्लीज कृपया 2-3 वरिष्ठ प्रतिनिधि आगे आ जाए, शांति रखिए। इस तरह से करने से नहीं होगा। हम सारा दिन यही संभालते रहेंगे, क्या कार्रवाई होगी। चुप रहिए, प्लीज चुप रहिए। देखिए, यहाँ पे आपको ये सोचना है कि मीडियाबाजी करने आए या अपनी मांग रखने आए। मांग रखने आए तो कृपया शांति से रखिए, मांग ऐसे नहीं रखा जाता। 3 वरिष्ठ प्रतिनिधि आगे आइए, शांतिपूर्वक अपनी बात बताइए, सारा एक लिस्ट बना लीजिए कि क्या क्या चाहते हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि हर व्यक्ति अलग बात बोल रहा है, ऐसे कोई संभव नहीं है।